वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसे कि हमने ये वो बना लिया, ठीक है जी। ये न्यू डेटाबेस माई टेस्ट के नाम से, और उसमें एक टेबल मौजूद है न्यू यूज़र्स के नाम से। तो अब अगर हम इसको वो करना चाहते हैं, आई मीन कि इसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसमें कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इसका कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। पीएचपी के साथ इसको कनेक्ट करना है, पीएचपी के किसी पेज के साथ। तो वेरी सिंपली हम जो है जाते हैं एक नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं अपना। इस यहाँ पर एक बेसिक HTML का स्ट्रक्चर, HTML5 का doc type HTML and HTML head title MySQLi in PHP, head close and body start, body close and HTML close। बेसिक स्ट्रक्चर HTML का हो गया। इस पेज को हम इसमें हम क्या करते हैं जनाब कि एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे। एक तो हमने डेटा जो है वो यहाँ पर इंसर्ट किया है ना अपना, इस PHP MySQL के इंटरफेस को यूज़ करते हुए हमने डेटा इंसर्ट किया इस टेबल के अंदर, जो न्यू यूज़र्स के नाम से टेबल है। अब हम चाहते हैं कि हम इसमें डेटा इंसर्ट करें, तो हम एक इस पेज को सेव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माई टेस्ट का ही फोल्डर है, माई टेस्ट के फोल्डर के अंदर ही इसको नाम दे देते हैं new_users.php। और यहाँ पर जो है बॉडी के अंदर एक हम सिंपल सा फॉर्म बनाते हैं, h2 का एक टैग लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि रजिस्टर न्यू रजिस्ट्रेशन। h2 को क्लोज किया, फिर एक फॉर्म टैग में क्रिएट करता हूँ, उसका एक्शन जो है यही पेज रखता हूँ new_users.php, और मेथड जो है वो मैं पोस्ट रखता हूँ, मेथड पोस्ट, ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको पोस्ट मेथड के बारे में बताया था पिछली कुछ वीडियोस के अंदर। अब यहाँ पर जो है मुझे इनपुट टैग्स जो है इंसर्ट करने हैं, सब जो है टेक्स्ट टाइप्स के साथ होंगे, और उनके नेम जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनपुट जो टैग्स होते हैं ना, इनको जो आप नेम देते हैं, इन्हीं नेम्स को टारगेट करते हुए आप इनसे डेटा जो है इसके अंदर जो डेटा यूज़र डालता है या इनपुट करता है, उसको आप जो है नीचे पर PHP की मदद से वो आप कैच कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। तो हर इनपुट फील्ड को आपको डिफरेंट नाम देना होता है। जैसे कि इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये नेम के लिए होगा तो मैं इसको नेम दे देता हूँ, या यूज़र नेम दे देता हूँ, यूज़र_नेम, या इस तरह। यहाँ पर भी आप अंडरस्कोर यूज़ करें। जैसे मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ यूज़र नेम, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन रेलेवेंट अगर है तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा मैं एक बनाता हूँ, उसका वो मैं टेक्स्ट टाइप देता हूँ और नेम दे देता हूँ उसको यूज़र_ईमेल। और थर्ड जो है वो बेसिकली टेक्स्ट फील्ड, उसकी टाइप टेक्स्ट नहीं होगी। अच्छा, ये जो इनपुट टैग्स है ना, जैसे कि मैं आपको टेबल्स का बता रहा था ना कि टेबल्स की जब हम सेटिंग कर रहे थे तो वहाँ पर भी टाइप्स थे ना चीज़ों की। तो ये जो फॉर्म के अंदर हम यूज़ करते हैं इनपुट टैग्स, तो इनकी भी टाइप्स होती है। टेक्स्ट में जो है टेक्स्ट चीज़, एक टेक्स्ट लिखेंगे आप, वो जाएगी टेक्स्ट जो टाइप होगी। और किसी की टाइप जो है वो कोई बटन होगा, कोई रेडियो बटन होगा, कोई चेक बॉक्स होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिसमें पासवर्ड की भी एक टाइप है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर वो पे जब आप लिखेंगे ना तो नज़र नहीं आएगा, वो स्टार स्टार नज़र आएंगे। और नेम का तरीका तो वही है, यूज़र_पास कर देता हूँ मैं। सिंगल टैग्स है ये, इनको डबल टैग्स नहीं है, सिंगल, बस इसको क्लोज करना पड़ता है। तो इसको जब मैंने पासवर्ड की टाइप दे दी है ना, तो अब वहाँ पर जब आप लिखेंगे तो वो खाने खाने नज़र आएंगे। अब एक और इनपुट टैग बटन के लिए, कि बटन जो कोई सबमिट बटन हो, तो मैं एक बटन बना ले, सबमिट
का नाम दे देता हूँ, इसकी टाइप में सबमिट रख देता हूँ। तो इस इनपुट का मतलब है कि ये एक बटन बन जाएगा सबमिट का। और इसका नाम क्या होगा, मैं इसको यूज़र का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। और इसको एक इजाफी एट्रीब्यूट वैल्यू के नाम से देना है, जो एक टेक्स्ट होगा जो इस बटन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि बाकी खाने तो हम खाली रखना चाहते हैं ना स्टार्टिंग से, लेकिन ये चूंकि बटन है तो इसके ऊपर कोई नाम लिखा हुआ ना चाहिए ना। तो सबमिट सबमिट नाउ, ये मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट सिंपल सा डाल दिया। तो कंट्रोल एस करके हम इसको सेव करते हैं और जाते हैं अपने ब्राउज़र में। इसको एक्सेस करने के लिए हम लोकल होस्ट माई टेस्ट का जो हमारा फोल्डर है उसमें हमारे पास यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर यूज़र डॉट PHP का पेज है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ 3 जो है ये टेक्स्ट बॉक्सेस है जिसमें आप लिख सकते हैं। पहले वाले में टेक्स्ट लिखा जाएगा, दूसरे वाले में भी टेक्स्ट आ जाएगा ईमेल, और ये पहला वाला यूज़र नेम, दूसरा ईमेल, और तीसरे में जब आप टेक्स्ट लिखने की कोशिश करेंगे ना तो ये देखिए ये खानों में वो नज़र आएगा ना आपको, जो साइंस है ना खुफिया, वो नज़र, क्योंकि ये पासवर्ड की फील्ड है। ये बटन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सबमिट नाउ। तो ये सबमिट नाउ वो टेक्स्ट है जो हमने वैल्यू में यहाँ पर दे दिया था। तो ये कोई भी टेक्स्ट आप इसको दे सकते हैं। अब जस्ट इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, यूज़र को बताने के लिए कि ये खाना किस लिए है, ये खाना किस लिए, इसको हम सिंपली यहाँ पर इसके साथ जो है कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं नेम के तौर पे। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं बी के टैग में, बी मीन्स की बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट, और ये इनपुट टैग से पहले मैं लिख देता हूँ कि यूज़र नेम, सिंपल, और बोर्ड को मैंने वो कर दिया, बी को मैंने क्लोज कर दिया, तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एक बार पेस्ट किया और नीचे पेस्ट कर दिया। जस्ट ये मैं चेंज कर देता हूँ कि यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, और नीचे वाले टेक्स्ट को यूज़र पासवर्ड, यूज़र पास, सिंपल। और यहाँ से मैं BR का एक टैग लगा देता हूँ, BR, ताकि ये एक दूसरे के नीचे आ जाए। 3 BR के टैग्स मैंने लगाए इन इनपुट्स को, तो एक दूसरे के नीचे आ जाए, क्योंकि अभी एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक दूसरे के नीचे, एक ये जो है ये वाला इससे नीचे आ जाए, ये इससे नीचे आ जाए, और ये सबसे नीचे आ जाए। तो अब मैंने सेव कर दिया वहाँ फॉर्म को चेंजेस करने के बाद, और रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये इस तरह नज़र आ रहे। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, यूज़र नेम इधर लिखे, यूज़र ईमेल इधर लिखे, यूज़र पासवर्ड इधर लिखे। तो सिंपल सा है ना। और अब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट होगा डेटा। अब ये तो HTML का काम हमने कर लिया। PHP का हम स्टार्ट करते हैं इससे नीचे, PHP का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं बेसिकली डेटाबेस कनेक्शन की, हम बेसिकली बात कर रहे हैं, जो हमारा वो है ये टॉपिक है MySQL कनेक्शन। तो लाजमी बात है, पहले MySQL के कनेक्शन को यूज़ करने से पहले तो हमें कोई डेटा तो चाहिए था ना। तो उसके लिए हमने ये फॉर्म क्रिएट किया। फॉर्म्स की मदद से हम मोस्टली जो है डेटा इंसर्ट करते हैं डेटाबेसेस में या टेबल्स में। तो ये डेटा अब इस फॉर्म से आके इस टेबल में जाएगा, जो आपका टेबल था यहाँ पर न्यू यूज़र्स का, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी हमने दो जो है डिटेल्स डाल दी है यूज़र्स की, और हमने उसको यूज़ किया इसी इंटरफेस को इंसर्ट की मदद से। लेकिन अभी हम ये PHP का स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, और ये आपके सामने फॉर्म है। इस फॉर्म को यूज़ करते हुए हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो कनेक्शन बनाने के लिए एक सिंपल जो तरीका है ना, एक वेरिएबल आप क्रिएट करें CON के नाम से, जो कि मतलब एक कनेक्शन या लोकल वेरिएबल है, इसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, ठीक है जी, MySQLi कनेक्ट, और फिर 2 पैरेंथेसिस, और इन 2 पैरेंथेसिस के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन देनी है जो आपके पास कनेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो डबल कोट्स फिर कोमा, डबल कोट्स फिर कोमा, डबल कोट्स। तो ये बेसिकली 4 पैरामीटर्स आपने इसके अंदर देनी है, तब जाके फिर आपका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश होगा उसके साथ, आई मीन डेटाबेस के साथ। MySQL जो पहले था नॉर्मल, उसमें 3 थी, और डेटाबेस के लिए आपने एक और जो है कमांड लिखनी थी। लेकिन अभी जो है MySQLi के अंदर आपको सिंपली एक ही कमांड लिखनी है और उसमें सारी चीज़ें एक साथ देनी है। तो जो नंबर 1 है वो आपसे मांगेगा कि आपके सर्वर का नाम क्या है, ठीक है जी। तो सर्वर का नाम जो है आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट चूँकि हमारे सर्वर का नाम है बेसिकली,
और हम इसी के एक्सेस करते हैं, हमारा एड्रेस बार में भी वही नज़र आता है ना। तो लोकल होस्ट और सेकंड नंबर पे आपसे ये मांगता है कि उसका आपका जो डेटाबेस है ना उसका यूज़र नेम क्या है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए होता है। ये तो इस वक्त हम लोकल होस्ट पे है तो टेस्टिंग मोड में है, लेकिन ऑनलाइन जब हम सर्वर में जाएंगे और वहाँ पर कोई चीज़ अपलोड करेंगे तो वहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना वो बिल्कुल टफ होगी, यानी कि यूज़र नेम भी होगा, पासवर्ड भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट के नाम से होता है और पासवर्ड यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, यानी कि पासवर्ड फ्री होता है, नो पासवर्ड। और लेकिन ऑनलाइन सर्वर में यहाँ पर आपको पासवर्ड भी एग्जैक्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। और लास्ट वाले में आपको डेटाबेस का नाम लिखना पड़ता है कि वो कौन सा डेटाबेस है, क्योंकि आपकी कह रहे कि MySQL का जो सर्वर है, जो डेटाबेस सर्वर है, इसमें तो बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। अब आपका ये जो यूज़र नेम है ये कौन से डेटाबेस का है, तो वो आपने स्पेसिफाई करना होता है कि हमारे पास कौन सा जो है डेटाबेस है जिसको हम अभी इस वक्त एक्सेस करना चाह रहे हैं ना, और उसका कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं इस पेज के साथ। तो हमारा है जो है वो माई टेस्ट के नाम से है, माई टेस्ट है, एस तो नहीं है उसमें, माई टेस्ट, जी बिल्कुल माई टेस्ट के नाम से है। तो ये हमारा डेटाबेस है। यूज़र नेम हमने नहीं दिया, सिर्फ हमने सॉरी यूज़र नेम हमने दे दिया, यूज़र पासवर्ड हमने नहीं दिया। और लोकल होस्ट हमारा जो है ये सर्वर का नाम है या एड्रेस है सर्वर का। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जब आप इस डेटाबेस में आते हैं ना माई टेस्ट में, और इसमें यहाँ पर आप किसी भी डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे ना ये इस टैब में, ये टैब का जो वो है टैब बार है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिविलेजेस के नाम से एक टैब होगा, एक बटन होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपको शो करेगा कि यूज़र्स हैविंग एक्सेस टू माई टेस्ट, यानी इस डेटाबेस में किस यूज़र की एक्सेस है या कौन एक्सेस कर सकता है इस माई टेस्ट नाम के डेटाबेस को। या किसी भी डेटाबेस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ नज़र आएगी प्रिविलेजेस के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन वो कर सकता है। तो सबसे पहले यूज़र लिखा हुआ है, यूज़र इसका कौन है, तो यूज़र मैंने जैसे आपको कहा बाय डिफ़ॉल्ट रूट है, तो ये रूट 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है जी। और होस्ट नेम क्या है या होस्ट कौन है, तो लाजमी बात है वो लोकल होस्ट है, सबसे नीचे आप देख सकते हैं लोकल होस्ट है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि इसकी आईपी जो है वो 1 बनती है। तो ये आईपी दे के भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लोकल होस्ट की जगह आप आईपी लिख के ये 1, तो भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि लोकल होस्ट है तो इसकी आईपी लाजमी बात एक ही बनती है। और अगर दूसरी वाली आईपी है ना वो 127.0.0.1, ये आप दे के इसके थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी रूट यूज़र नेम है, लेकिन ये होस्ट नेम आप 3 डिफरेंट भी देंगे ना, आई मीन कि इस लोकल होस्ट की जगह आप ये आईपी भी लिखेंगे ना, तब भी ये कनेक्ट हो जाएगा। और बाकी पासवर्ड इसका है नहीं, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं और प्रिविलेजेस वगैरह भी ख़त्म कर सकते हैं। और इसी डेटाबेस के लिए आप यहाँ से ऐड यूज़र यानी न्यू यूज़र्स भी जो है वो ऐड कर सकते हैं इस डेटाबेस में, मतलब है कि इसमें आप और यूज़र्स ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली लोकल होस्ट है तो इसमें ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती है, तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये कि ऑनलाइन सर्वर में फिर आपको यूज़र्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं और सारा कुछ थोड़ा सा सही तरीके से करना पड़ता है, यानी कि सिक्योर तरीके से। तो बेसिकली ये जो आईपी एड्रेस है ना ये आप देंगे तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये कि लोकल होस्ट लोग यूजुअली देते हैं। और जैसे कि आपको जब वेबसाइट का एड्रेस दिया जाता है ना, जब आपकी वेबसाइट बनती है, डोमेन नेम आप परचेज़ कर लेते हैं, तो उस डोमेन नेम के साथ आपको एक उस वेब सर्वर के लिए एक आईपी दी जाती है, आईपी एड्रेस। बेसिकली उस आईपी के साथ आपकी वेबसाइट कनेक्ट होती है। वो डोमेन जो नेम होता है वो तो लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि लोग अगर वहाँ पर नंबर्स डालेंगे ना तो 192 और ये वगैरह वगैरह, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता ना ऊपर एड्रेस बार में, जो ब्राउज़र का एड्रेस बार होता है। तो इसीलिए उनको अल्टरनेटिव ये नाम दिया गया, तो आप डोमेन नेम को मुंतखब करिए। अदरवाइज जो एक्चुअल काम कर रहा होता है ना वो बेसिकली पीछे आईपी कर रही होती है, तो वो आईपी दे के भी आप कनेक्शन ऑनलाइन सर्वर में भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया वो बना सकते हैं। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई इस MySQLi की कनेक्शन के साथ। अब ये कनेक्शन फिर यहाँ से होता हुआ इस लोकल वेरिएबल में सेव हो गया है, ठीक है जी। और इसमें सेव हो गया है, तो सेव होने के बाद जो है अब हम आगे जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस पेज में हम जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर जब इसको हम रिफ्रेश करते हैं कोई एरर नहीं है तो दैट्स मीन कि ये कनेक्शन ओके है। लेकिन अगर इस कनेक्शन में कोई मसला है तो हम यहाँ पर और डाई
MySQLi अंडरस्कोर एरर। बल्कि ये जो है मेरे जहन से थोड़ा सा निकल गया, इसका मैं देखना पड़ेगा मुझे कि इसका एक एरर मैसेज आता है। मैं ज़रा MySQLi कनेक्शन ये गूगल में लिख लेता हूँ। ये बेसिकली थोड़ा सा नया है, ये w3school.com पे आता हूँ और यहाँ पर जो है MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट इन PHP, ये W3 स्कूल जो है इसमें ये आप देख सकते हैं, ये एरर इसमें जो होगा ना वो होगा समथिंग लाइक दिस। मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ पर इसके नीचे मैं इसको डाल देता हूँ, इस लाइन के नीचे। ठीक है जी। ये बेसिकली क्या है, ये जो नया फंक्शन है MySQLi का ना, वो तो मैंने आपको कनेक्शन बताया, कनेक्शन तो हो गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एरर के लिए, जो एरर अगर कोई मसला है ना कनेक्शन में, तो अगर एरर आ जाए तो फिर क्या होता है। तो MySQLi कनेक्ट अंडरस्कोर ERRNO यानी कि एरर नंबर, लेकिन शॉर्ट में है, ये फंक्शन है बेसिकली। ठीक है जी। अगर ये फेल्ड हो जाए ना, एरर आ जाए, कोई एक नंबर का एरर आ जाए, तो फिर यहाँ पर इन्होंने कॉल किया है MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर का फंक्शन, जो कि एक डिफ़ॉल्ट जो एरर है ना इन्होंने जो बनाया हुआ है, इसमें सेव किया है, तो वो एरर शो हो जाएगा। लेकिन इजाफी तौर पर इन्होंने ये जो है अपना टेक्स्ट एड किया है कि फेल टू कनेक्ट टू MySQL, या मैं इसको ऐड करता हूँ अपनी तरफ से, कुछ ऐड करता हूँ मिसाल के तौर पे MySQLi connection was not established। ये तो अपना हमारा टेक्स्ट आ जाएगा और ये जो है वो एरर आ जाएगा MySQL का डिफ़ॉल्ट की तौर पे। देखो कैनकेटिनेशन की हुई है ये डॉट लगा के, तो दैट सिंपल। मैं आपको कह रहा था ना कि कैनकेटिनेशन होती है, तो ये फंक्शन वो एरर शो कर देगा। ये तो हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन फिर ये वो स्पेसिफिक टेक्निकल एरर शो कर देगा कि एरर क्या था जब ये कनेक्शन नहीं बन पाया। तो आप सिंपली ये जो है एफ MySQL एरर नंबर ये अगर मतलब है कि एरर कोई एक नंबर का भी एरर वाक़ हो जाता है, यानी कि कनेक्शन नहीं बन पाता, तो फिर जो है ये हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, एको हो जाएगा, और इसके साथ ये वो एरर टेक्निकल एरर भी आ जाएगा साथ में। दैट्स इट, सिंपल सा एक वो था, मेरे जहन से निकल गया था, तो मैंने इसमें वहाँ से W3 स्कूल से डाल दिया। एनीवेज, अब हम दोबारा यहाँ पर आते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो स्टिल कनेक्शन जो है वो ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैंने ये हटाना पड़ेगा PHP का, वहाँ से मैंने कॉपी किया था, Ctrl+S टू सेव, और अब वंस अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कनेक्शन इसका मतलब है ठीक है। तो अगर कनेक्शन सही नहीं है तो फिर क्या मसला हो सकता है, लाजमी बात है ये एरर आएगा। तो अगर हम चाहे कि कनेक्शन को हम जो है ख़ुद ही ख़राब कर ले, तो क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से जो है लोकल होस्ट में कुछ ये एक दो लफ्ज़ इससे हटा देते हैं, तो लाजमी बात है फिर कनेक्शन तो इस्टेब्लिश नहीं होगा, तो एरर ही आएगा ना। तो जाते हैं और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं, और जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर ये देखो इसने थोड़ा सा टाइम लिया और फिर बता दिया कि देखो भाई मसला ये है कि MySQLi कनेक्ट का जो फंक्शन है ना वो फेल्ड हो गया। वहाँ पर जो है इस लाइन नंबर पे एरर आ रहा है, और कह रहे कि हमने कोशिश की तो इस तरह का कोई होस्ट नेम जो है वो ना तो हमें मालूम है और ना जो है ये हमारे नेटवर्क में है। तो और हमारा मैसेज भी यहाँ पर नीचे आ गया, MySQLi कनेक्शन वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड, और इस तरह का होस्ट नेम जो है वो नहीं है। तो लाजमी बात है एरर ही आएगा ना। मैंने दोबारा वो ऐड कर दिया। अब मैं रूट नेम में जो है थोड़ा सा उसमें मैंने टी हटा दिया ताकि एक और एरर हम देख लें। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि रियल टाइम में आपको एरर्स आएंगे तो फिर आपने चेक करना है चीज़ों को। अब देखो, अब एक और एरर आ गया कि MySQLi कनेक्ट एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र, कह रहे कि ये यूज़र नहीं है, आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये यूज़र जो है वहाँ पर है ही नहीं उस डेटाबेस में, और MySQLi कनेक्शन वाज नॉट एस्टेब्लिश, ये हमारा मैसेज भी आ गया। तो ये एरर आ रहा है बेसिकली। तो अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अगर इसमें मैं पासवर्ड डाल देता हूँ तब भी नहीं होगा, अगर माई टेस्ट हटा देता हूँ तब भी ये कनेक्शन में एरर ही आएगा। तो एरर आने की सूरत में ये नीचे वाला फंक्शन आपको शो करेगा कि एरर
आया है और क्या आया है। मैंने हटा दिया तो वो एरर भी हट गया। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी कि जनाब ये जो है MySQL का कनेक्शन इस तरह बनता है, और इसको एरर्स अगर आप चेक करना चाहें तो वो इस तरह होते हैं। अब सेकंड बात ये है कि कनेक्शन तो हो गया एस्टेब्लिश। अब हमारा इस डेटाबेस के अंदर माई टेस्ट के नाम से जो हमने बनाया था उसके साथ हमारा अभी कम्युनिकेशन इस पेज से हो चुका है। अब जो है हम ये डेटा अगर इंसर्ट करना चाहे, इसमें कोई अगर डेटा कोई यूज़र इस फॉर्म में ऐड कर लेता है या पुट कर लेता है, तो उसको हम उस डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसमें हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और PHP की मदद से करेंगे, लेकिन कनेक्शन हमारे पास एस्टेब्लिश हो चुका है और उसका सिंपल सा शॉर्टकट वेरिएबल है CON, और इस URL को हम आगे एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे MySQL के कनेक्शन के रेफरेंस के तौर पर। जब भी हम कोई क्यूरी चलाएंगे, आई मीन SQL क्यूरी चलाएंगे अब डेटा को इंसर्ट करने के लिए, तो उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये था इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और बात करेंगे डेटा को इंसर्ट करने के हवाले से। स्टे ट्यून्ड।